अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। So भाई, एम आई ऑडिबल? जी सर, 5-10 मिनट वेट कर लें, सिर्फ 5 ही बचे हैं अभी क्लास। वेट कर लेते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम पीपल, एम आई ऑडिबल? Yes. वालेकुम अस्सलाम। यस सर। चलें, जज़ाकल्लाह। जी जनाब, लास्ट क्लास में याद है हमें कि भाई हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की थी विंडोज फॉर्म के ऊपर, जिसमें पूरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए थे। एक मॉड्यूल हमारा मिस हो गया था जिसकी वजह से हम उसके रिस्पेक्टिव टास्क भी नहीं कर पाए थे। क्या काम था भाई, क्या काम किया था हमने? ज़रा कुछ सवालात कर लेते हैं। जी हमारे पास स्टूडेंट हैं फजीन नसीर 1 2 3 4 7। जी फजीन यस सुन सर। सकती है मुझे? यस सर। फजीन मुझे ये बताएं कि अगर हमने एसक्यूएल सर्वर की कौन कौन सी प्री डिफाइंड क्लासेस सी शार्प में इम्प्लीमेंट की थी लास्ट क्लास में? मुझे याद नहीं आ सर रही, मुझे ज़रा रिमाइंड करा दें। हमने एसक्यूएल कनेक्शन, डाटा अडेप्टर, एसक्यूएल कमांड वेरी गुड। एंड चलो वेरी गुड, थैंक यू। और डाटा टेबल। ओ यस। अच्छा जी, तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन वही गालिबन ये की थी कि किस तरीके से डेटाबेस को कनेक्टिविटी करवानी होती है। कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप सर्वर एक्सप्लोरर में जाके अपने कनेक्शन को ऐड करवाते हो। ठीक है, अपने सर्वर को ऐड करवाते हो। अब ऐड कनेक्शन में जाकर यहाँ पर आप इसको ऐड करवाते हो, जैसे कि अभी हम भी ऐड करवाने जा रहे हैं। कि सबसे पहले एक अदर डेटाबेस डिजाइन कर लेते हैं ताकि दोबारा से रिव्यू हो जाए, फिर अपने आखिरी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करके लैब नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास न्यू डेटाबेस, और ये हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल। अच्छा क्लास में एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, एसक्यूएल सर्वर में हमारे पास ज़रूरी नहीं है हम अपना डेटाबेस बनाएं। आप अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि डीबीएमएस तो पढ़ नहीं रहे आप लोग, सही है कि भाई आप लोगों को ज़्यादा फोकस करवाया जाए कि भाई टेबल के रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से इतनी बुनियादी चीज़ें आप लोगों को करवा दी जाएं कि जिसकी वजह से है एटलीस्ट आपका मैनेजमेंट सिस्टम बिगड़े नहीं। कि फॉर एग्जांपल कि भाई रिलेशनशिप बना के दिखा दिए, एक टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट वगैरह लगा के दिखा दिए, लेकिन एडवांस लेवल पे आप लोगों का हो सकता है भाई आपको टेबल प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हो कोई मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप बना बनाया डेटाबेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यकीनन जब आपको डेटाबेस मिलेगा तो उसकी दो फाइल्स मिलेंगी, या कुछ नहीं तो मास्टर डेटाबेस फाइल मिलेगी। तो मास्टर डेटाबेस फाइल में पहली क्लास में लैब नंबर 2 में क्या हुआ था, ये तो पढ़ा था कि मास्टर डेटाबेस फाइल होती है और एक लॉग फाइल होती है। मास्टर डेटाबेस फाइल में आपका एक्चुअल डाटा होता है, जितना भी ओवरऑल डाटा पड़ा हुआ है। लॉग फाइल जो है वो आपके लॉग उसमें जनरेट होते हैं, डेटाबेस को रिकवर करने के लिए वाली फाइल काम आती है। तो अब कोई भी बना बनाया डेटाबेस आपको मिल सकता है, तो आप वहां पर न्यू डेटाबेस में वहां पर ऑप्शन आता है अटैच का। आप जब अटैच करेंगे तो आपसे मांगेगा, अब ये देखें यहाँ पर क्या मांग रहा है, एमडीएफ फाइल लोकेशन मांग रहा है कि आपकी जो एमडीएफ, क्योंकि इसको चाहिए एमडीएफ फाइल ना, क्योंकि डाटा को आपने एक्सेस करना है। तो डाटा सारा किसमें होता है, मास्टर डेटाबेस फाइल में। आप यहाँ पे ऐड करवाओगे और जो भी हमारे पास ब्राउजर में ब्राउज करके कहीं भी आपकी वो फाइल जो आपने सेव करवाई होगी उसको आप अटैच करवा लोगे। तो देखें यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन भी बाय डिफॉल्ट क्या दे रहा है, डॉट एमडीएफ, क्योंकि इसको डेटाबेस की फाइल चाहिए। वेल न्यू डेटाबेस लैब नंबर 4 के नाम से बना लेते हैं। अच्छा एक चीज और डिस्कस करते हुए चलेंगे टेबल के हवाले से, वो मेरे ख्याल से आखिरी चीज है आप लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कि भाई अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक वो एक स्टूडेंट एंट्री पैनल जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है, अब यकीनन हम डेटाबेस में उस
एम्प्लॉय की, उस बंदे की, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसकी आईडी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी आईडी को इम्प्लीमेंट करेंगे। आईडी यहाँ पर नजर नहीं आ रही, तो वो क्या कॉन्सेप्ट था कि जिस कॉलम में खुद ब खुद वैल्यू जनरेट होती है, कौन बताएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, वेरी गुड। कौन सी दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती हैं इसमें? सब प्रॉपर्टी। Sir, identity seed or increment. वेरी गुड, एक्सलेंट। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, बहुत फायदा करेंगे आप लोगों को। अच्छा जनाब, तो अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि भाई आईडी भी डेटाबेस में सेव हो, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिट इंप्लीमेंट करने की उसको जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि भाई आईडी को प्राइमरी की कर देंगे और आइडेंटिटी कर देंगे। आइडेंटिटी इसलिए करेंगे ताकि उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट हो, और प्राइमरी की इसलिए करेंगे भाई आब्दीन अली 12268, आब्दीन अली। यस सर। Why we use सर primary key? सर ताकि यूनिकनेस रहे और हमें पता चले कि Very good. यस सर, आगे अच्छा, बताएं। तो ये मुझे बताओ कि फिर फॉरेन की क्यों इस्तेमाल करते हैं? सर फॉरेन की सर रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, किसी दूसरे टेबल को कनेक्ट करने के लिए। रिलेशनशिप देने के लिए। वेरी गुड, यस ठीक सर। है जनाब। तो अब भाई हमारे पास, हमने आईडी को तो प्राइमरी की कर दिया, और प्राइमरी की का रूल कौन बताएगा भाई? सुबहाना 12281, सुबहाना। सर उनका मैसेज आया ग्रुप पे, वो नाश्ता लेने गई हैं, उनका नाश्ता आया। बताओ जरा। चलो सही है। अच्छा जी, कौन रहता है भाई? मुहीन सज्जाद 12076, मुहीन सज्जाद। मोहम्मद अरीब। यस सर। जी, व्हाट इज द रूल ऑफ प्राइमरी की? प्राइमरी की का क्या रूल है? एक मिनट सर। सर प्राइमरी की वहाँ यूज करते हैं ना, मतलब यूनिक नंबर है ये। व्हाट इज द रूल ऑफ प्राइमरी की? प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, आई थिंक सो। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम लिया था आप? जी बिल्कुल यस लिया सर। था, आपको याद किया था हमने यस सर। इसलिए याद किया था ये, ताकि हम आपसे पूछ सके व्हाट इज द रूल ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की का सर, ये तो हम लोग तब यूज करते हैं ना, मतलब कि कोई यूनिक वैल्यू हमने रखनी हो, जैसे कोई किसी बच्चे की आईडी हो गई, मतलब व्हाट वो इज द किसी से रूल मैच। ऑफ प्राइमरी की, मैं ये नहीं पूछ रहा, ये तो बता दिया बच्चों ने कि भाई प्राइमरी की क्यों इस्तेमाल होती है, बट और हम इसको टेबल में एक ही दफा यूज कर सकते हैं। सर इसको हम, दिस इज द रूल ऑफ प्राइमरी की, राइट। और सर ये नल भी नहीं होती हैं सर। हाँ, ये और भी इस रूल है इसका। और एग्जैक्ट, और सर इसके अंदर और एक ही यूज कर सकते हैं हम प्राइमरी, इसके अंदर एग्जिस्टिंग नहीं कर सकते। आपने फिर बताया था कि वो दूसरी होती है जो हाँ, हमें। अब वो इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो बिल्कुल यस सही सर। पॉइंट पे आए हो तुम लोग। देखो, पर्सन को हमने यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आईडी, राइट, बाय यूजिंग प्राइमरी की। आइडेंटिटी इसलिए लगाया ताकि हर वैल्यू एक दूसरे से ऑटोमेटिकली जनरेट हो, तो ऑटो जनरेटेड फीचर कौन देता है? आइडेंटिटी। प्राइमरी की मत कह देना गलती से, सही है? प्राइमरी की का ये फीचर नहीं है, प्राइमरी की का सिर्फ यूनिकली आइडेंटिफिकेशन करने का है, और प्राइमरी की वजह से रिलेशनशिप भी बनते हैं, सही है?
आइडेंटिटी ये में ये वन और वन का क्या मतलब होता है, एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी सीड और दूसरी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट। सीड का मतलब होता है आईडी कहाँ से जनरेट होनी चाहिए, पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, और इंक्रीमेंट का मतलब होता है वन वैल्यू के बाद किस ऑर्डर में दूसरी वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। अब क्लास नोटिस कीजिएगा, पर्सन की आईडी को हमने प्राइमरी की कर दिया। अब टेबल में प्राइमरी की एक कॉलम से ज्यादा कॉलम पे नहीं लगाई जा सकती। अब भाई हमारे पास पर्सन की ईमेल भी तो होगी, वो भी तो एक दूसरे से यूनिक होनी चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करें, उस पर तो प्राइमरी की नहीं लगा देंगे तो फिर आईडी पे नहीं लगेगी, ऐसा ही है ना। इसी तरीके से CNIC हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसकी टाइप हमने बिग इंटीजर कर दी। तो CNIC नंबर तो स्ट्रिक्टली तौर पर समझ लें कि आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर होता है, हर किसी का एक दूसरे से यूनिक होता है, तो वो भी तो हमारे पास यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है। तो अब इन दो के लिए हम कौन सा की कंस्ट्रेंट लगाएंगे, यूनिक। इसको कर दो आप यूनिक, दैट्स इट। there are तीन type of there are तीन type of key constraint. One is primary key constraint, second is foreign key constraint, and third is unique key constraint. वंस जब मैं अपने टेबल को क्रिएट करूंगा, लेकिन मेक श्योर कर लीजिएगा कि कौन से डेटाबेस में क्रिएट होना चाहिए। सही है, अक्सर स्टूडेंट के साथ ये इश्यू होता है। तो वो लोग यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट नहीं करते, बाय डिफॉल्ट मास्टर सेट हुआ होता है, टेबल क्रिएट कर देते हैं, फिर वो ढूंढते हैं अपने डिजायर डेटाबेस में तो नहीं मिलता, वो यहाँ पे जाके मास्टर में जाके सेव हुआ होता है इस टेबल पे। ठीक है जनाब, तो मेक श्योर किया करें कि भाई टेबल जो है वो डेटाबेस जो है वो आपका वो वेल इसको क्रिएट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक कदट टेबल क्रिएट हो गया। सर वैसे इसका बेस्ट पे ये है कि आप अपनी डेटाबेस पर राइट क्लिक करके न्यू क्यूरी करें तो वो बाय डिफॉल्ट जो है उसको सिलेक्ट करता है एग्जीक्यूट करते हुए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये एक अदद टेबल क्रिएट हो गया, और यहाँ पर अगर हम इस टेबल के अंदर की कंस्ट्रेंट को देखें तो अब यहाँ पे देखें एक प्राइमरी की है और दो यूनिक की है। यूनिक की ब्लू से होती है, सही है, और प्राइमरी की जो है वो सीधी चाबी होती है, यूनिक की जो उल्टी चाबी होती है और ब्लू कलर की होती है। याद रखिए, क्लियर है भाई। अब इसमें क्या आ गया कि भाई अब हम ईमेल, अब यूनिक की का रूल क्या है कि ये एक टेबल में एक से ज्यादा कॉलम पे लग सकती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास हम इधर आते हैं, हमने यही फील्ड ली थी, नेम ईमेल CNIC, बट आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। अब क्लास हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम यहाँ से डाटा इंसर्ट भी करवाएं, और जो डेटाबेस, अब बार बार हमें डेटाबेस में झांकने की जरूरत नहीं है कि भाई डेटाबेस में क्या जो है वो हमारे पास डाटा चल रहा है। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, पर्सन। तो अभी हमारे पास ये एम्प्टी टेबल है। अब आते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने ये किया कि भाई कनेक्शन को ऐड करवाया। अब हमें डेटा को यहाँ पर देखना है, इधर देखना है कहीं। तो डेटा के लिए को डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं, आमतौर पर डेटा के सेक्शन में आप लोग जाएंगे और यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू का कंट्रोल आप लोगों को मिलेगा। कौन सा, डेटा ग्रिड व्यू का। ठीक है, ये जो है हमें ग्रिड प्रोवाइड करती है जिसमें हम अपना टेबल जो है वो डिस्प्ले करते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे हमने अपना टेबल जो है वो टेबल को डिस्प्ले करने के लिए डाटा ग्रिड व्यू का कंट्रोल ले लिया। डाटा ग्रिड व्यू का नाम क्या है भाई, डाटा ग्रिड व्यू 1, सही है। अब क्या होगा, सबसे पहले हमने कनेक्शन ऐड करवा लिया, नहीं करवाया तो करवा लेते हैं, ऐड करवाएंगे न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन में आप यहाँ पर सर्वर नेम देंगे। सर्वर नेम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। आप यहाँ से इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस लोड हो जाएंगे। जो डेटाबेस पे आपको काम करना है उस डेटाबेस को सेलेक्ट करें, टेस्ट कनेक्शन
सक्सीड देन ओके, तो ये मेरे पास जो है वो डाटा ऐड हो जाएगा। जब डाटा ऐड हो जाएगा तो हमें इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगी। इसकी ज़रूरत होती है हमें अपने कोड में। ये सबसे बुनियादी चीज़ होती है, अगर ये नहीं होगी तो आपकी कोई वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं होगी आपके डिजायर्ड डेटाबेस के डिजायर्ड एंटिटी में। तो अब आ जाओ भाई, इंसर्ट पे काम करेंगे। सही, अब इंसर्ट का बटन जो था वो बटन 1 के नाम से था। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बटन के नाम देखें, बटन 1, ये आ गया बटन 2, ये आ गया बटन 3 और ये आ गया बटन 4। सर ये इसकी सीक्वेंस भी बड़ी मैटर करती है सर लास्ट प्रोजेक्ट में हम जो किया था उसकी सीक्वेंस के हिसाब से भी इनपुट देना पड़ता है। जिस तरह आपने डेटाबेस में सीक्वेंस दी होगी उस तरह आपको अपने फॉर्म में भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल देनी पड़ेगी। देखो ये डिपेंड करता है आपकी क्यूरी पे, कि क्यूरी पे जो आपकी कॉलम है, या ये डिपेंड करता है सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट पे, यानी कॉलम्स पे, कि भाई पहले के बाद दूसरा कौन सा है, दूसरे के बाद तीसरा कौन सा है। तो आप उसी हिसाब से मैं, अगर आपको याद हो, मैंने एड्रेस जो है वो ऊपर नीचे कर दिया था फोन के, तो मैंने क्यूरी में उसी हिसाब से मेंशन किया था कि पहले टेक्स्ट बॉक्स 4 मेंशन किया था, फिर टेक्स्ट बॉक्स 3 मेंशन किया था, राइट। यस तो सर। इसका आप लोगों को खुद ध्यान रखना है। तो कोशिश ये करो आप लोग कि आप मीनिंगफुल कंट्रोल के नेम दे दो। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स का मीनिंगफुल नेम दे दो। टेक्स्ट बॉक्स 1 किसी को क्या पता क्या है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स 1 के बाद अंडरस्कोर आप लोग नेम दे दो, कि भाई इससे आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई ये टेक्स्ट बॉक्स में नेम आ रहा है, इससे ईमेल आ रही है, इससे CNIC नंबर आ रहा है, राइट। क्लास इंसर्ट पे जाने से पहले, ये तो हम लोग इंसर्ट पे चले गए। दूसरा काम क्या होता है कि सबसे पहले नेम स्पेस को इंप्लीमेंट करवाओगे यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये आ गया A11 नेम स्पेस। अब क्लास मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मैं यहां से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, सही है, और जो पर्सन में चले जाएगा, मैं पर्सन के रिकॉर्ड में सिर्फ नेम दूंगा, ईमेल दूंगा, CNIC दूंगा, इसको आईडी क्या मिलेगी? 1 1 मिलेगी, बिल्कुल 1 मिलेगी। और 1 क्या है? एक इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं आंखें बंद करके एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आईडी के नाम से इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से। क्यों? इसका रीजन अभी आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये रखें कि भाई मैंने यहाँ पर एक आईडी का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद जब मैंने नेम स्पेस इंप्लीमेंट की तो मुझे ये क्लास मिलेगी एसक्यूएल कनेक्शन, CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्या? कनेक्शन स्ट्रिंग। और कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे कहाँ से मिलेगी? वो मुझे यहाँ से मिलेगी। आप राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज में आओ, सॉरी, तो ये मेरे पास, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बेस कर दूंगा। क्लास 2 मिनट दीजिएगा। जी, तो यहाँ पे बात हो रही थी कनेक्शन स्ट्रिंग की। तो वही कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पर दे दी, और एक कनेक्शन ग्लोबली हमने यूज कर लिया अपनी इस क्लास में। कौन सी क्लास में? फॉर्म 1 की क्लास में। अब हम बजाय, देखो, जब मैं डाटा को इंसर्ट करवाऊंगा और जब इंसर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा मुझे डायलॉग बॉक्स मिलेगा। डायलॉग बॉक्स के बाद ओके करूंगा तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली
डाटा डिस्प्ले हो जाए। जब अपडेट करूंगा तो तब भी मुझे ऑटोमेटिकली डाटा अपडेट मिल हो जाए, डिलीट करूंगा तब भी मुझे मेरा डाटा जो है वो डिलीट हो जाए। फिर उसके बाद और डिस्प्ले के बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो मेरे पास जो डाटा है इस टाइम वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो यानी अब आप नोटिस करो कि डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी इस बटन के पीछे भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कितनी दफा? 4 दफा इम्प्लीमेंट हो रही है। तो बजाय मैं उस कोड को बार बार लिखने के बजाय मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, जिसमें मैं क्या वर्किंग करूंगा कि भाई मेरा जो है वो सिर्फ डाटा डिस्प्ले हो जाए। सही है? क्या वर्किंग करूंगा? डाटा मेरे पास डिस्प्ले हो जाए। अब कहाँ पे डिस्प्ले हो? तो यहाँ पर SQL डाटा एडाप्टर की क्लास को यूज करूंगा, ADP equal to new SQL data adapter. It contain 2 parameter, one for the query and second for the connection. क्यूरी क्या होगी भाई? मुझे पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? पर्सन। तो ये मेरे पास ये वाली कमांड हो गई। अब ये SQL डाटा एडाप्टर क्या करता है? डाटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन डाटा एक्चुअल जाता किसमें? डेटा टेबल में। डाटा टेबल में। DT इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू SQL न्यू डाटा टेबल। देन उसके बाद ADP डॉट फिल का मेथड यूज करेंगे और उसके अंदर DT को पास कर देंगे। कनेक्शन डॉट ओपन और क्लोज ओपन करेंगे और कनेक्शन डॉट क्लोज करेंगे। और इसके दरमियान सो नो एग्जीक्यूट क्यूरी आएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्यों आएगा? आएगा यहाँ पे, आना चाहिए सर ये। यहाँ पर वो आएगा एडाप्टर में आपने वैसे रोज काउंट वाला। रोज काउंट वाला क्यों आएगा? जितने कितने रोज अफेक्ट हुए आई थिंक सो, मतलब ऐसा होता। डाटा ग्रेड v1 डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू DT। सही है जनाब, ये मेरे पास एक इम्प्लीमेंटेशन हो गई डिस्प्ले के मेथड में। अब मैं कुछ नहीं करता, सिंपल इसको टेस्ट करने के लिए इस बटन के पीछे इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। मेथड क्या है मेरे पास? डिस्प्ले का। अब इससे मुझे क्या मिलना चाहिए कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को पहले बिल्ड करके देख लेते हैं, जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूं और डिस्प्ले का मेथड जब मैं इम्प्लीमेंट करूं, सही, तो मेरे पास इस तरह, जैसे यहाँ पे ये टेबल आ रहा है ना ब्लैंक, सिर्फ कॉलम के नेम आ रहे हैं, क्योंकि अभी डाटा तो है ही नहीं, डाटा तो इंसर्ट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बटन के पीछे मेरा डेटाबेस से डाटा उठ के आ जाए, मतलब टेबल उठ के आ जाए। तो अब आप यहाँ पे देखो कि आईडी भी आ रही है, नेम भी आ रहा है, ईमेल भी आ रही है और CNIC नंबर भी आ रहा है, राइट। बट अभी हमने कोई डाटा इंसर्ट नहीं करवाया था, लेकिन इसका मतलब ये है कि भाई जो हमने डिस्प्ले का मेथड बनाया है वो इस बटन के पीछे सही काम कर रहा है। जी जनाब। इसमें वो जो हमने आइडेंटिटी की वो यूज किया है वो डॉट क्यों आ रहा है, 1 क्यों नहीं आ रहा? क्या 1 क्या आ रहा है? ये अभी जो कोई एंट्री दी नहीं है चलता है या ये कोई वैल्यू थोड़ी है, वैल्यू तो इसमें आएगी 1 इस। अभी हमने कोई डाटा थोड़ी इंसर्ट करवाया है, डाटा जब इंसर्ट करवा लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा और यहाँ पे कोई ना नेम आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे CNIC नंबर आ जाएगा। ये तो तुम्हारे पास ये रॉ के इंडेक्स को आइडेंटिफाई करता है, स्टैटिक ऑल। सही है। अभी इसमें एक इवेंट पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो उस इवेंट को समझना कि उस इवेंट पे क्या काम हो रहा है। ठीक है जनाब, तो हमने ये डिस्प्ले का मेथड बना लिया था और ये डिस्प्ले का मेथड अब इंसर्ट सर ये में भी ग्रिड का तो बताएं, ग्रिड क्या करता है? हाँ, ये वो डाटा डिस्प्ले ग्रिड करवाने व्यू, के लिए
डाटा ग्रिड व्यू क्या है आपके, ये है कि डाटा ग्रिड व्यू को डाटा सोर्स चाहिए कि डाटा कहाँ से आ रहा है। तो भाई डाटा सोर्स चाहिए और डाटा कहाँ से आ रहा है, इस डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है सर। वो ये आपने क्रिएट कैसे किया सर, ये जो आपने ग्रिड बनाया है उसके अंदर ये यहाँ से फॉर्म किया है में? ना, देखो टूल बॉक्स में जाओगे, एक सेक्शन तुम्हारे पास ये होता है जिसमें जर्नल ऑल फॉर्म, एक होता है डाटा का सेक्शन। डाटा के सेक्शन सर में तुम्हें ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, डाटा ग्रिड व्यू। ओके, थैंक यू सर। ठीक सर है कोरोना जनाब। वायरस तो नहीं हो गया? अच्छा जी, तो कहाँ थे भाई, हाँ डिस्प्ले हो गया था भाई, ये हो गया। डिस्प्ले की फंक्शनलिटी जनाब मुझे इधर भी इम्प्लीमेंट करनी होगी, लेकिन कब करनी होगी ये अभी हमें नहीं पता। लेकिन अब हम बात करते हैं इंसर्ट में, कि मैं यहाँ पर सिर्फ ये फील्ड इम्प्लीमेंट करूँगा, आईडी भी मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट होके यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। अब इसके पीछे जाएंगे और इंसर्शन का काम करवाएंगे। एसक्यूएल कमांड cmd equal to new sql command. अब it contain two parameter, one for the query, second for the connection. query क्या होगी, insert into इंसर्ट इनटू टेबल का उसका नाम नाम, क्या आ गया, टेबल पर्सन, का नाम फिर यहाँ पे और लिख दो वैल्यूज। वैल्यूज। अच्छा क्लास में देखो, आज आप लोगों को दूसरा तरीका भी बताता हूँ, या अगर आप हो सकता है आप लोगों को पता हो कि क्यूरी के अंदर पैरामीटराइज क्यूरी किस तरीके से पास की जाती है। मतलब अगर हम यहाँ पर एक पैरामीटराइज क्यूरी पास करें और उसके पैरामीटर आउटसाइड दिस क्लास इंप्लीमेंट करें, देखो अब हमें वैल्यू किस चीज की देनी है, इन तीनों चीजों की वैल्यू देनी है। कहाँ से देनी है, टैग बॉक्स 1, टैग बॉक्स 2, टैग बॉक्स 3 से देनी है। बट क्लास यहाँ पर एक क्यूरी हमारे पास ये होती है ना कि भाई कॉलम लिस्ट मेंशन करते हैं, ठीक है। तो पहले कॉलम का नाम क्या है, पहले कॉलम का नाम मेरे पास है नेम सर। पी नेम, ठीक है, ये आ गया पी नेम, कॉमा के बाद पी ईमेल, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पी ईमेल, और ये आ गया CNIC, कॉमा के बाद CNIC। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज, वैल्यूज के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास, समझिएगा इस चीज को, @nm, नेम को रिप्रेजेंट करने के लिए, @eml, ईमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर कॉमा के बाद @CNIC को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं यहाँ पर @ लगा देता हूँ और यहाँ पे ले आते हैं अपनी इस क्यूरी को। ठीक है जनाब, नेक्स्ट लाइन पे, अब इसका मतलब होता है पैरामीटर, कि आपने इन कॉलम को वैल्यू भेज रहे हो इन पैरामीटर्स के थ्रू। अब इन पैरामीटर्स को भी तो वैल्यू देनी है ना, इन पैरामीटर्स को भी वैल्यू देनी है। तो इसका तरीकेकार क्या है, अब ये पैरामीटर कहाँ बने हुए, इसमें, ठीक है, CMD के ऑब्जेक्ट में बने हुए ना। आप यहाँ पे लिखोगे CMD डॉट पैरामीटर डॉट, और उसमें लिखोगे ऐड विद वैल्यू, कि आप CMD के अंदर जो पैरामीटर बने हुए हैं उनमें वैल्यू ऐड करवाओगे। कैसे कैसे ऐड करवाओगे इसको समझना। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पैरामीटर कौन सा था, @nm, ठीक है, nm के बाद टैग बॉक्स 1 डॉट, चलिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐड विद वैल्यू, ठीक है जनाब। तो ये @nm, और nm में वैल्यू कहाँ से जाएगी, टैग बॉक्स 1 डॉट टैग से जाएगी। इसी तरीके से CMD डॉट
पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, और अब जो दूसरा पैरामीटर कौन सा था मेरे पास, @EML, उसमें जो वैल्यू जाएगी वो कहां से जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। इसी तरीके से CMD डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू। तो अब इसमें जो वैल्यू, अब तीसरा पैरामीटर मेरे पास कौन सा है, CNIC, उसमें जो वैल्यू जाएगी वो कहां से जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट हो जाएगी। सर एक सवाल है, जी पूछिए। सर आपने पैरामीटर के अंदर NM लिखा और EML लिखा और CNIC के अंदर आपने CNIC पूरा लिखा, सर आपने ये NM और EML इसको ईमेल क्यों नहीं लिखा, उसको P नेम क्यों नहीं लिखा? ताकि एक्चुअल को मेरे समझने में आप लिख सकते थे बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट मेरे समझने में थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए कि यार ये एक्चुअल कॉलम नेम है, सही है, और ये जो है वो हर कॉलम के एक रेफरेंस पैरामीटर है। ओके, मतलब पैरामीटर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं नेम है, भी लिख सकते हैं। आप अपने नाम से भी बना सकते हैं। ठीक। तो हम हमारे पास यहाँ पर ये पैरामीटर में वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या होगा कि आप कनेक्शन को ओपन करेंगे और कनेक्शन को क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। क्या काम करता है ये, कौन बताएगा? सर वो रोज इफेक्टेड काम आता है, आई थिंक सो। सर ये नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड की वैल्यू रिटर्न करता है और ये वो कमांड को एग्जीक्यूट करवाता है। ये मुझे बताओ, ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? इंट। इंटीजर वैल्यू, वेरी गुड। अच्छा, हमारी मीटिंग भी जो है वो 1.5 मिनट की रह गई है, इसके बाद दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेना। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अच्छा क्लास, एक कंडीशन तो हमने दी नहीं, और वो क्या कंडीशन है, इफ की कंडीशन है जो हम लोग देते हैं। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, पहले इफ की कंडीशन लगाता हूँ कि भाई इफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, फिर उसके बाद एंड टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये आ जाएगा एंड, और ये आ जाएगा मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। फिर ये सारा का सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। फिर एल्स के ब्लॉक में रिक्वायर्ड फील्ड्स मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैं मैसेज बॉक्स का भी फिलहाल पैरामीटर पास नहीं कर रहा, सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ कि भाई इनवैलिड, सब फिल करो। हाँ, या ये कह दो फील्ड्स रिक्वायर्ड। इसी तरीके से एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी में के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा कि भाई ये मैसेज बॉक्स और यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब रिकॉर्ड इंसर्टेड के बाद मुझे डिस्प्ले भी तो होना चाहिए, तो जो डिस्प्ले का मेथड मैंने बनाया है